सत्य पराजित नहीं हो सकता है। वो चाहे आप उस पर कितने भी कपड़े डाल लीजिए, ढक दीजिए, दबा दीजिए, जेसीबी मशीन डाल दीजिए, पहाड़ रख दीजिए, लेकिन सत्य कभी ढक नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सामने जरूर आएगा। मैं बात कर रहा हूं सुशांत भाई के केस में, और मैं बात कर रहा हूं एनसीबी के खुलासे से। मैं बात कर रहा हूं मिस रिया चक्रवर्ती के बारे में। लगातार जब से ये घटना घटी थी तब से ये लगातार किसी न किसी तरीके से लगातार इस देश में किसी न किसी चैनल पे ये कहा जाता कि सुशांत सिंह राजपूत का ही फॉल्ट था, सुशांत सिंह राजपूत ये थे वो थे। लेकिन एनसीबी अब पता नहीं कौन से ईमानदार उसमें ऑफिसर आए हैं कि उन्होंने सत्य को सामने रखा है। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार जो अपने आप को रिया चक्रवर्ती ये कहती थी कि मैं तो आज तक ये भी नहीं जानती कि व्हाइट पाउडर क्या होता है, माल क्या होता है, उसी के बारे में बात करूंगा कि एनसीबी ने कौन सा खुलासा किया है और उनके ऊपर में और उनके भाई के ऊपर में, साथ में और भी लोगों के ऊपर में जो आरोप लगाया है उसकी चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल बीच में लगातार मेरे ऊपर में ये कहा जाता था कि तिवारी भैया आप सुशांत भाई के ऊपर में बात क्यों नहीं करते, सुशांत भाई के ऊपर में बात क्यों नहीं करते, सुशांत भाई के ऊपर में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। लेकिन मेरे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैं लगातार अपनी बातें रखता था। मेरे ट्विटर पे भी था, मेरे फेसबुक पे भी था और कभी कभी यूट्यूब पे भी था। लेकिन कभी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस आते तभी मैं बोलता। अब मैं बोल भी रहा था, आवाज भी उठा रहा था, लेकिन जो कुछ अब आया है सामने उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि चर्ची वुड गटरवुड ने पूरी तरह से ये बनाया था प्लान कि सुशांत सिंह राजपूत पे ये बातें बोल देनी है कि सुशांत सिंह राजपूत ही सबसे ज़्यादा ड्रग्स लेते थे। वो अपने मन से ही बाकायदा वो जब मन करता था तब मंगा लेते थे, ट्रक भर भर के मंगा लेते थे। इस तरह के पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन जो खुलासा एनसीबी ने अभी फिलहाल किया है उससे संदेश जाता है कि ट्रैप डाला गया था सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनके पैसों को लगातार उड़ाने के लिए पूरी तरह से जमकर सहयोग किया गया था एक दूसरे के कि साथ में इसका पैसे निकालना है, उड़ाना है, पार्टी करना है, इंजॉय करना है, अब बस इस्तेमाल करो। और मैंने बार बार कहा है, मेरे जितने वीडियो आप उठा के देखेंगे उसमें कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत लाइक एटीएम, नॉट अ बॉयफ्रेंड एंड रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं, वो एटीएम की तरह था क्योंकि उसके पास खजाना था, खजाने में से निकालने थे। और आज के टाइम में वैल्यू कहाँ है प्यार का, आज किसी और से, कल किसी और से, परसों किसी और से, यही चल रहा है और यही हुआ भी। बार बार कहा जाता था कि सुशांत सिंह राजपूत खुद ही लेते थे, खुद ही मंगाते थे। बहुत सारे इंफॉर्मेशन में यही दिखाया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत यही लेते थे। लेकिन क्या हुआ, एनसीबी ने कहा कि नहीं, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स देती थी, उनके भाई किसी न किसी पैडलर के साथ संबंध थे, मंगाया जाता था। ये कहा जाता था कि पूजा का पाठ का सामग्री आ रहा है और आता था व्हाइट पाउडर। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सच सामने आ गया है। आखिरकार एनसीबी ने जो आरोप लगाए हैं, 38 आरोप, 38 आरोप लगाए हैं रिया के टीम के ऊपर में, और क्या क्या कहा है, कौन कौन से आरोप लगाए हैं, कौन कौन से चार्जशीट में बातें लिखी है, ये बतला देता हूं। उस पर भी पॉइंट बाय पॉइंट पोस्टमार्टम करूंगा कि आखिरकार एनसीबी ने जो झटका दिया है और जो सच सामने लेके आया है उसी के बारे में बात करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई है। एनसीबी का आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत कई बार उनके लिए ड्रग्स खरीदी गई थी, उनके लिए उसी के लिए भुगतान उन्हीं के पैसों से किया गया था। 35 आरोपों के खिलाफ कुल 38 आरोप लगाए हैं, मतलब 35 आरोपियों के खिलाफ 38 आरोप लगाए हैं, 38। सुशांत को नशे की लत को उकसाने का भी आरोप है। उनको बाकायदा कहा जाता था, लो ना ये अच्छा है, 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 और यही कर कर के उनको लगातार ढा दिया गया उस खड्डे में, जिसके बाद वो हमारे बीच अब नहीं रहे। आगे भी बताता हूं कि आरोप में क्या क्या कहा है एनसीबी ने अपने चार्जशीट में। दरअसल
एनसीबी ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदी गई थी, उसके लिए भुगतान किया गया था और बाकायदा इसमें अपने चार्जशीट में दावा किया है कि सैमुअल मिरांडा, शोभित चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे बार कई बार लोगों ने उसके लिए गांजा लिया है। गांजा की डिलीवरी के बाद रिया ने इसे सुशांत को सौंपा भी है। रिया ने मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक गांजे की इन डिलीवरी का पेमेंट भी किया है। बाकायदा इन तमाम चीज़ों की पेमेंट भी हुई है सुशांत सिंह राजपूत के अकॉर्डिंग, उनके 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 पैसों से। आगे कहते हैं कि सभी 35 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट किए गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक ये सभी मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के दौरान में आपराधिक साजिश में शामिल हुए। वे इस दौरान में एक दूसरे के साथ कई ग्रुप्स में नशीले पदार्थ खरीदी बिक्री की। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के अलावा बॉलीवुड के कई हाई सोसाइटी में इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। बिना लाइसेंस के महानगर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। इसके साथ गांजा, चरस, LSD और कोकीन भी लेते थे, जिसको कि अपराध है। ये तमाम बातें कही गई है, लेकिन क्या कहा जाता था कि सुशांत सिंह राजपूत ने ही रिया को बिगाड़े थे। एक न्यूज के इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत को नीचे दिखा दिया गया और रिया को कह दिया कि तो ये हॉर्लिक्स बेटी है, हॉर्लिक्स गर्ल है, हॉर्लिक्स पीती थी, बॉर्न बेटा ये तमाम चीज़ें पीती थी। हम ज़्यादा बोल देते थे तो हमें कॉल आ जाता था, मैसेज आता कि क्या बोल रहे हो आप, मुंह बंद रखोगे क्या। लेकिन अब एनसीबी ने जो बातें कही है कि लगातार इनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, इनको उकसाया गया, कहा गया कि ये लो ये भी टेस्ट करो, ये लो ये भी टेस्ट करो, ये लो ये भी टेस्ट करो, और पैसे की चिंता तो है नहीं, बाबू सोना मोना कहना है और क्रेडिट कार्ड ले लेना है, बाबू सोना कहना है और क्रेडिट कार्ड ले लेना है। यही चीज़ें हो रहा था। एनसीबी ने यहाँ तक कि रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती के भी ऊपर में ड्रग्स पेडलर के साथ संबंध के आरोप लगाए। ये तमाम चीज़ें छपी हुई है, ये भी नहीं कि मनगढ़ंत कहानी है, ऑथेंटिक न्यूज़ है। और मैंने लगातार यही कहा था कि मैं ऑथेंटिक न्यूज़ पे ही चर्चा करता हूँ। मैंने अपने ऊपर में क्वेश्चन मार्क क्यों लगवाऊँ, क्योंकि लगातार लोग लगे हुए हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात करेंगे तो हम आपको सलाखों के पीछे डाल देंगे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सच सामने जरूर आएगा। अगर उनकी 14 जून की बात की जाए तो वो भी सच आएगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको रखा गया है। फाइलें धूल फांक रही है, सीबीआई आराम से आंखों में तेल डाल के सो रही है, और जो महाराष्ट्र की नवीन सरकार बनी है उस पर बात अभी कर नहीं रही है कि आखिरकार इसकी जांच जनता जनार्दन के सामने रख देनी चाहिए। लेकिन धन्यवाद है इस चीज़ के लिए, एनसीबी को धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। ख्याल इस चीज़ के लिए मैं स्ट्रेट बात करूंगा, मुझे कोई लाल लौटियाल नहीं बात करना है, स्ट्रेट बात करूंगा कि इस चीज़ के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है एनसीबी ने, जनता जनार्दन के सामने रखा है, इसके लिए साधुवाद है एनसीबी को। लेकिन शोभित चक्रवर्ती के बारे में क्या कहा है एनसीबी ने, यह भी बतला देता हूं। रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप बताते हुए कहा गया कि ड्रग्स पेडलर के साथ लगातार संबंध था। जाहिर सी बात है कि बहन जी अगर एटीएम के बगल में खड़ा है तो पैसे की क्या चिंता करनी है। दीदी पैसा एटीएम से निकल जाता था, एटीएम सुशांत सिंह राजपूत थे। दीदी पैसा एटीएम सुशांत सिंह राजपूत के पास था, तो यही चीजें था। तो कहीं ना कहीं संबंध तो स्ट्रांग होंगे ना, चिंता की क्या बात है। ड्रग्स तो फ्री में मिलेगा नहीं, या चावल गेहूं दे के तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो पैसे से। अब पैसा तो थे हमारे पास, सुशांत सिंह राजपूत, आरबीआई माफ कीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे, वहां पे पैसे छाप रहे थे, पैसे उड़ाया जा रहा था। लेकिन सच सामने आया, उनके परिवार को एक राहत मिली कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे कुछ नहीं थे। इस तमाम चीज़ों पे कभी कभी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा जैसे जैसे खबर आएगी। लेकिन फिलहाल अभी धन्यवाद है इस चीज़ के लिए एनसीबी को कि जो इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ऐसे सच लेके आए। एक महान व्यक्तित्व थे, वो बार बार कहा जाएगा। इसके लिए कोई कुछ भी हमारे मुंह में शब्द डाल दें कि सुशांत सिंह राजपूत गलत थे, माफ़ कीजिएगा, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और हमने, हमारे जैसे कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने की धूल चटाई है उन तमाम चिलगोजों को, फिल्मों को जो गटर बोर्ड से रिलीज होता है। ये भी एक विरोध का तरीका है।
तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन शुक्ला के साथ, ओपन प्रदेश।